खेती करते थे, अनाज उगाते थे, बेचते थे और उससे जो आमदनी होती थी मुश्किल से अपने घरों को चला पाते थे। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ दूसरी खेती की जाए। चलो सेब की खेती करते हैं, क्योंकि सेब महंगे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। पर मन में संशय था कि ये मिट्टी जो है इसमें सेब के फल, सेब के पेड़ उग पाएंगे भी कि नहीं उग पाएंगे। दोनों ने डिसाइड किया कि एक एक पेड़ अपने खेतों में लगा के देखते हैं और अगर ठीक से उगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देखेंगे। सेब के बीजों को लेने के लिए वो शहर में गए। शहर में बीजों को लेने के ऊपर श्यामू की तकरार बीज वाले से हो गई। बीज वाले ने श्यामू को बोल दिया कि जा, तेरा पेड़ अच्छा नहीं होगा और उसके ऊपर फल भी अच्छे नहीं आएंगे। जबकि रामू के बिहेवियर को देखकर उसने उसको आश्वासन दिया कि तेरा पेड़ ना सिर्फ अच्छा होगा बल्कि उसके ऊपर फल भी बहुत अच्छे होंगे और ज्यादा आएंगे। जबकि दोनों ही बीजों की क्वालिटी एक ही थी। दोनों दोस्तों ने अपने वापस आकर अपने खेतों में बीज बो दिए। पेड़ बड़ा होने लगा। श्यामू के दिमाग में ये बात डीपली घर करके चुकी थी कि उसका पेड़ अच्छा नहीं होगा, उसके पेड़ के फल अच्छे नहीं होंगे। ऐसा सोच सोच के वो परेशान रहने लगा। बार बार सोचने के कारण उसके दिमाग में एक बिलीफ बैठ गया कि उसके पेड़ अच्छे नहीं होने वाले। जबकि रामू के दिमाग में पूरा विश्वास था कि उसके पेड़ ना सिर्फ अच्छा होगा, उसके ऊपर फल भी अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा भी आएंगे। यानी कि दोनों दोस्तों के दिमाग में दो अपोजिट बातें डीपली सेट हो चुकी थी। अब श्यामू जब भी उस पेड़ को देखता था तो उससे बोलता था, हे पेड़, तू बेकार है, तू इंफीरियर है, तेरे से मेरे को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तुझसे मेरे को कोई फल नहीं मिलने वाला। अब ये बात आपने कहीं पे सुने भी होंगे इस तरीके के बात। दिमाग पर जोर दीजिएगा, आपके घर में या आपके पड़ोसियों के घर में। धीरे धीरे श्यामू उस पेड़ की परवरिश करने में लापरवाह होने लगा। वो टाइम पे पानी नहीं देता था उस पेड़ को, खाद प्रॉपर नहीं देता था, निराई करना भूल जाता था। बार बार श्यामू की ताने भरी बातें सुनने के बाद में पेड़ के मन में भी अपनी गिलानी होने लगी। ऊपर से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था और इस सब के कारण वो पेड़ सचमुच छोटा हुआ और उस पेड़ पे फल भी कम लगे। जबकि रामू का पेड़ बहुत अच्छा हुआ और उसके ऊपर फल भी लगे। ये स्टोरी रियल तो नहीं है, लेकिन साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि अगर पेड़ों को अच्छा सा, कानों को अच्छा लगने वाला हल्का म्यूजिक दिया जाए तो पेड़ अच्छे से ग्रो करते हैं। हमारे बच्चे पेड़ों की तुलना में ज्यादा समझदार हैं, तो क्या वो इस पनिशमेंट, ब्लेम, क्रिटिसिज्म को समझते नहीं होंगे? बिल्कुल समझते हैं। पर हमारे दिमाग में बिलीव है कि क्रिटिसिज्म, ब्लेम, पनिशमेंट से बच्चे अच्छे हो जाते हैं। आपके पेरेंटों ने आपको पनिश किया, ब्लेम किया, क्या आप उसकी वजह से ठीक हुए? नहीं हुए। आप इन चीजों को छोड़िएगा, इन निगेटिव एस्पेक्ट्स को छोड़िएगा, अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच लीजिएगा, अपने बच्चे के अंदर पॉजिटिव संस्कार तथा सोच भरिएगा, वो ग्रेट, महान या भगवान बन जाएंगे। ये बात सही है कि हर पत्थर भगवान नहीं बन सकता, लेकिन ये भी सही है कि हर पत्थर भगवान बन सकता है, क्योंकि हर पत्थर जो भगवान बनता है वो भाग्यवान होता है। और भाग्यवान किस लिए होता है? क्योंकि उस पत्थर को भगवान बनाने वाले मूर्तिकार के दिमाग में एक अट्टू सोच होती है, एक विश्वास होता है
कि वो उस पत्थर को भगवान बनाकर ही मानेगा। आज आप अपने बच्चे के अंदर पॉजिटिव सोच तथा पॉजिटिव संस्कार भरिएगा, उसको भगवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, इवन आप भी लोग। यहां पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। क्यों भेजते हो उसको? क्यों? कोई रास्ता नहीं। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गए, यकीन करें नहीं, 3rd स्टैंडर्ड। क्यों भेजते हो उसको? क्यों? कोई रास्ता नहीं। पिछले साल वो 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गए, यकीन करें नहीं, 3rd स्टैंडर्ड। और सुधारने का कोई आसान नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में पास आता है, और वो दूसरा। आप क्या लगते हो उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसका रवैया है, और क्या? पढ़ाई की तरफ, हर चीज की तरफ हमेशा बदमाशी, तेवर ही तेवर। कभी कोई बात ही नहीं सुनेगा। मैं आपसे उसका प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, आप मुझे सिम्टम बताएं। आप बता रहे हैं बच्चे को बुखार है, वो मुझे मालूम। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे को बुखार क्यों है? वजह क्या है बुखार की? हाँ तो आप ही बताइए, बताइए। उसके पढ़ने लिखने की गलतियों में आपने कोई पैटर्न देखा होगी, नतीजों को दोहराता होगा। बैठी, काय का बैठ, सब गलतियां ही होती हैं। फिर आप पैटर्न पहचानें। ये देखिए, ये बी की जगह डी तो डी की जगह बी, एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के बीच में कंफ्यूजन। और ये एस और यार उल्टा लिखा है, बल्कि कई सारे अक्षर उल्टे लिखे हैं। ये देखिए, छोटा एच छोटा डी, देखा मेरे इमेज। एक ही पेज पे 3 अलग अलग, इसका मतलब कोई एक बार स्पेलिंग उसे याद है। दूसरी बात, एक जैसे शब्दों को मिक्सअप करता है, इनकी भी टॉपर या पीओटी मोड। एस और डी सॉलिड बन गया, एस और वाई लेंस। क्यों करता है ऐसा? बेवकूफ, आलसी। ना, मेरी समझ से उसे अक्षर पहचानने में दिक्कत है। जब आप बीपीपीएल या एमएल पढ़ती हैं तो आप अपने दिमाग में लाल लाल नकल बनाती हैं। दीक्षा को आकर ब्रेन का प्रश्न, इसलिए मतलब नहीं समझ पाते। पढ़ने लिखने के लिए अक्षरों की आवाज, उनकी बनावट, शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये अहम जरूरत दीक्षा पूरी नहीं कर पाती। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहाने हैं, पढ़ाई चल रही है। चलिए पढ़िए, ये कैसे पढ़ सकता हूँ? इसमें अरे कोशिश तो कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए। क्या बेकार की बात कर रहे हैं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ इसकी इसको? बदतमीजी कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक नहीं, आप शैतानी कर रहे हैं। जी, एक बच्चा महज 8 या 9 साल, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, रोजमर्रा के मामूली काम नहीं कर पाता, वो सारी चीजें नहीं कर पाता जो उसके उम्र के बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी। अपनी खामियों को टेढ़ेपन के लिबास में लपेटकर दुनिया से लड़ता होगा, गदर मचाता होगा, गदर ही। क्यों बताऊं दुनिया को कि नहीं आता, नहीं करना कह के टाल देंगे, पड़ोसी तो सीखते हैं बच्चे। अब तो ये गदर भी गुजर दिया गया वहां। मुझे अफसोस है, उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। उसने पेंटिंग करना भी बंद कर दिया। जब हम
हमारे बच्चे को हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो और उसको ब्लेम करते रहे, तो वो जो काम कर रहा था वो धीरे धीरे उसको भी बंद करना शुरू कर देता है। सर्कस में आपने हाथी को बंधा हुआ देखा होगा। हाथी जिस रस्सी से बंधा हुआ होता है, जिस खूंटे से बंधा हुआ होता है, उसको तोड़ नहीं सकता। तोड़ सकता है लेकिन कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बचपन में जब वो छोटा था तब उसे इस रस्सी से बांधा गया था और उसने उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो उस रस्सी को और खूंटे को नहीं तोड़ पाया। उसके दिमाग के अंदर एक बिलीफ बैठ गया कि मैं इस रस्सी को और खूंटे को नहीं तोड़ सकता। आज रस्सी वही है, पर हाथी का बल 100 गुना बढ़ चुका है, फिर भी वो उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता। हम ब्लेम करके, हम पनिश करके, हम बार बार टोक टोक कर, नैगिंग करके हम बच्चे को बता देते हैं कि तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता। और वो बातें इतनी डीपली सीटेड हो जाती हैं बच्चे के दिमाग में कि वो कुछ करने की कोशिश नहीं करता। करना चाहता है तो अपने आप को असमर्थ पाता है और करना बंद कर देता है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं पेरेंटिंग के। इनका 1% क्या 0.1% भी कोई रोल नहीं है अच्छी पेरेंटिंग में।